हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका सेवेंथ क्लास का जो साइंस का बुक है उसका यहाँ पे जो सिक्स्थ वाला चैप्टर है, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इसका यहाँ पे जो कंप्लीट एक एक्सरसाइज है वो हम लोग लेके आ गए हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि राइट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि why is the weight of the same object different on the different planet। ओके, तो यहाँ पे अगर हम सबसे इजी वाला कॉन्सेप्ट बताएं, यहाँ पे मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हूँ, सबसे इजी कॉन्सेप्ट है। आपको पता है कि अर्थ के ऊपर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, 9.8। ओके, अगर यही सेम ग्रेविटेशनल फोर्स अगर आप मून पे चले जाते हो तो ये हो जाता है अराउंड इसके 1/6, यानी बहुत एक मतलब 9.8 को अगर आप 6 से अगर आप डिवाइड करते हो तो कितनी वैल्यू आती है, उतना वहां पे ग्रेविटेशन हो जाता है। जिसके कारण जो आपका वेट है, वो आपका वेट अगर यहाँ पे अगर 60 kg है तो वहां पे जाके आपका 10 kg हो जाएगा आराम से। ओके, क्योंकि 6 भाग मतलब अगर आपके वेट को अगर आप मल्टीप्लाई बाय 6 कर देते हो, जैसे मेरा वेट 60 है, अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 6 करूँ तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो मेरा वेट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ओके, अगर आप वही मार्स पे जाते हो तो मार्स के ऊपर आपका जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो आपका 1 अपॉन ये हो जाता है 3 हो जाता है, यानी और आपका वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको समझने की जरूरत है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है कि व्हाट प्रिकॉशन विल यू टेक टू मेक द एक्यूरेट मेजरमेंट इन द डे टू डे अफेयर। ओके, तो आप क्या ऐसे एक्यूरेट मेजरमेंट का इस्तेमाल करते हो आप डेली के इसमें, ओके, मेजरमेंट में। ओके, तो यहाँ पे आपका कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट, मिनिमाइज इन्वायरमेंटल फैक्टर, टेक द मल्टीपल रीडिंग। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है, इसको हमने हाईलाइट नहीं किया है तो आप प्लीज हाईलाइट कर ले। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मास एंड द वेट। ओके, तो मास और वेट में क्या डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे अगर आप मास देखते हो, मास में क्या होता है कि मास होता है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट का। ओके, और ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है और ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, किसी भी लोकेशन पे आप चले जाओ। ओके, अगर आप वेट की बात करो तो वेट क्या होता है, वैरी करता है ग्रेविटी के अनुसार। अगर आप वेट अगर आप अर्थ के ऊपर देखते हो और सेम वेट अगर आप मून के ऊपर देखोगे तो आपको वेरी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर मास में देखोगे तो मास में आपको वेरी देखने के लिए नहीं मिलेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है वो है आपका एक तरह से चूज द फॉलोइंग, यानी प्रॉपर मैचिंग है, जिसमें आपको क्या करना है, ग्रुप ए को ग्रुप बी के साथ प्रॉपर तरीके से आपको मैच करना है। जैसे वेलोसिटी अगर आपका 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सी आएगा 1। ओके, ये आपका सेकंड है तो सेकंड यहाँ पे कौन सा आएगा, ये वाला। थर्ड वॉल्यूम है तो ये आपका थर्ड आएगा। फोर्थ मास है तो ये आपका फोर्थ किलोग्राम आएगा। डेंसिटी का आएगा ये आपका फिफ्थ वाला। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि एक्सप्लेन द गिवन एग्जांपल। जैसे स्केलार क्वांटिटी क्या होता है, जैसे स्केलार क्वांटिटी में आते हैं आपके टेम्परेचर, मास, टाइम, स्पीड, और भी बहुत सारे स्केलार क्वांटिटी है जिसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी में क्या आता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन। ओके, और ये एक क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें आपको बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देखने के लिए मिलता है। यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है कि वेक्टर क्वांटिटी में जैसे डिस्प्लेसमेंट है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, वेलोसिटी है तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, फोर्स है तो यहाँ से आगे, एक्सेलरेशन है तो ऑफकोर्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे एक्सेलरेशन होता है, जिसमें आपका मैग्नीट्यूड भी होता है और एक प्रॉपर डायरेक्शन भी होता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि एक्सप्लेन गिवन एग्जांपल दैट एरर दैट ऑकर व्हाइल मेकिंग द मेजरमेंट। तो यहाँ पे आपको कौन कौन से ऑकर आते हैं, आप मेजरमेंट करते हो। तो सबसे पहला है सिस्टमैटिक, ओके, रैंडम एरर और ग्रॉस एरर। तो ये सारी चीजें, तीन एरर के टाइप यहाँ पे आपको दिए हैं, आप इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको गिव रीजन पूछा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे देखते हो जिसको हमने हाईलाइट नहीं किया है तो प्लीज आप लोग इसको नोट कर लो। इट इज नॉट प्रॉपर टू मेजर द क्वांटिटी बाय यूजिंग द बॉडी पार्ट एज काउंट। ओके, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आप अपने बॉडी के थ्रू किसी का मेजरमेंट आप कर सकते हो। तो उसमें बहुत ज्यादा साइज, शेप, ये बहुत ही ज्यादा इम्प्रोपेट हो जाएगा। सब्जेक्टिविटी, इन एक्यूरेसी, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, लैक ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको, आप खुद से तो कोई चीज मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इन अप्रोप्रिएट, इन प्रोफेशनल चीज है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि इट इज नेसेसरी टू गेट द वेट
एंड मेजर स्टैंडर्डाइज एट द रेगुलर इंटरवल। ओके, तो ऑफकोर्स अगर आप किसी चीज का अगर आप वेट लेते हो और स्टैंडर्डाइज करके रेगुलर इंटरवल पे करते हो तो ये इससे आपकी एक्यूरेसी बराबर होती है, कंसिस्टेंसी बराबर होती है, प्रिवेंटिंग ऑफ फ्रॉड होता है, इंटरनेशनल ट्रेड, साइंटिफिक रिसर्च, तो ये सारी चीजें हैं जो आपके काम के लिए होती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि एक्सप्लेन द नीड फॉर द एक्यूरेट मेजरमेंट एंड द डिवाइस टू बी यूज फॉर दैट। ओके, तो यहाँ पे आप क्या क्या, आपको एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए कौन कौन से जो डिवाइस है और कहाँ कहाँ पे वो आप यूज करते हो, जैसे साइंटिफिक रिसर्च के लिए, ओके, क्वालिटी कंट्रोल हो गया, हेल्थ केयर हो गया, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन हो गया, ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग हो गया, उसके बाद एस्ट्रोनॉमी हो गया, स्पेस एक्सप्लोरेशन हो गया। तो ये सारी चीजों पे आपका जो एक एक्यूरेट मेजरमेंट होता है वो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट टॉपिक दिया है जिसमें आपको सिर्फ कहा गया है कि कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस फिजिकल क्वांटिटी यूज इन द डे टू डे लाइफ एंड डिवाइस यूज इन देयर इन मेजरमेंट। ओके, तो आपको सिंपल सा कहा है कि आप डे टू डे लाइफ में आप ऐसे बहुत सारे जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसका आप मेजरमेंट करते हो और वो मेजरमेंट आप कौन से डिवाइस से करते हो, ये सारी चीजें करनी है। ओके, जैसे लेंथ है तो लेंथ के लिए यहाँ पे आपका बहुत सारे डिवाइस दिए हैं, मास के लिए यहाँ पे वेट स्केल बैलेंस, टाइम के लिए क्लॉक वॉच और टाइमर, टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर इंफ्रारेड थर्मामीटर, वॉल्यूम के लिए यहाँ पे ग्रेजुएटेड सिलेंडर मेजरिंग कप पिपेट, प्रेशर के लिए यहाँ पे बोरोमीटर हो गया, ब्लड प्रेशर मॉनिटर हो गया, स्पीड के लिए यहाँ पे आपका स्पीडोमीटर हो गया और एनीमोमीटर हो गया। ओके, उसके बाद एरिया के लिए यहाँ पे आपका प्लानीमीटर हो गया, मेजरिंग टेप हो गया, एनर्जी के लिए एनर्जी मीटर हो गया, कोलोरीमीटर हो गया, वोल्टेज के लिए यहाँ पे वोल्ट मीटर एमीटर हो गया, फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी काउंटर हो गया, ऑक्सिलोस्कोप हो गया, ह्यूमिडिटी के लिए यहाँ पे हाइग्रोमीटर हो गया, उसके बाद ल्यूमिनोसिटी के लिए लक्स मीटर हो गया, पीएच के लिए यहाँ पे पीएच मीटर हो गया। ओके, साउंड इंटेंसिटी के लिए यहाँ पे साउंड लेवल मीटर हो गया, फोर्स के लिए यहाँ पे फोर्स गेज स्प्रिंग स्केल हो गया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के लिए ओडोमीटर हो गया, एंगल के लिए यहाँ पे प्रोटेक्टर हो गया, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के लिए ओहम मीटर हो गया, कलर के लिए कोलोरीमेट्री हो गया, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री हो गया, प्रेशर के लिए यहाँ पे आपका जो फाइगोमीटर फाइगो मेमोमीटर हो गया, मेजर द ब्लड प्रेशर हो गया। तो ये सारी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड के लिए अल्टीमीटर हो गया, गैस के लिए यहाँ पे गैस डिटेक्टर हो गया, फ्लो रेट के लिए फ्लो मीटर हो गया, रेडिएशन के लिए यहाँ पे गेजर काउंटर हो गया, ब्लड के लिए यहाँ पे ग्लूकोमीटर हो गया, हार्ट रेट के लिए यहाँ पे हार्ट रेट मॉनिटर हो गया। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरा एक्सरसाइज है यहाँ पे हमने देखा है। इसके अंदर अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप चाहे तो हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, और प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो। ओके, और अगर आपको हमारी वीडियो में कोई भी तकलीफ होगी तो आप उसके लिए भी हमें मैसेज करके बता सकते हो। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।